पहला प्रश्न है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट, नैदानिक परीक्षण, छानबीन स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण। तो इसका सही उत्तर है नैदानिक परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वो कर रही है सीखने के रूप में आकलन, सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने के लिए आकलन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने, फाइन ट्यूनिंग के लिए, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, ये समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ये समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। इसको सिलेक्ट करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? खुले ओपन एंडेड प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, छात्रों की रैंकिंग। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों की रैंकिंग। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? नेतृत्व की भावना, उत्साह की भावना, अनुशासन या फिर सहयोग। तो इसका सही उत्तर होगा सहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्र अधिगम मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है सीखने पर आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या फिर सीखने का आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने का आकलन। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? योग्यता आधारित गतिविधि, प्रशिक्षण ड्रिल आधारित गतिविधि, शिक्षक केंद्रित गतिविधि या फिर सामग्री आधारित गतिविधि। तो इसका सही उत्तर होगा योग्यता आधारित गतिविधि। इसे सेलेक्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन का उद्देश्य है किसी छात्र को अंक प्रदान करना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना, छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करना, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो इसका सही उत्तर होगा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना सीखने का आकलन है, नैदानिक आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने का आकलन। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है नैदानिक आकलन का, सीखने का आकलन का, रचनात्मक आकलन का या फिर सारांशित आकलन का। इसका सही उत्तर है रचनात्मक आकलन का। ये हमारे टोटल क्वेश्चन 10 थे और हमने 10 के ही उत्तर दिए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया है। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारा स्कोर है 10/10, 10 में से 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।